नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज़ की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सिलीगुड़ी में गरजे अमित शाह। कहा, ममता बनर्जी की सरकार ने सिंडिकेट राज को बचाने के लिए नए आपराधिक कानूनों को रोका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कौवाखाली मैदान में देश के 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए पर आयोजित एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और ममता बनर्जी की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था पर हमला बोला। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र द्वारा पारित नए आपराधिक कानूनों को राज्य में लागू करने से रोका। उन्होंने दावा किया कि ये नए कानून सिंडिकेट, कटमणी और वसूली तंत्र पर शिकंजा कसते हैं, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने इन्हें अटकाया था। चिट्ठी बाद में आती है, मंजूरी पहले मिलती है, अमित शाह बोले। बीएसएफ और एसएसबी को बंगाल में मिली 1129 एकड़ जमीन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तगद्दी तारीफ की है। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में अमित शाह ने मंच से शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की। शाह ने कहा कि मैं शुभेंदु अधिकारी की दिल से तारीफ करना चाहता हूं। जब से वे सत्ता में आए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए गृह मंत्रालय से हमें जो भी मदद चाहिए थी, उसके लिए बस एक फोन कॉल करना पड़ा है। शाह ने बताया कि अभी तक गृह मंत्रालय को कितनी जमीन बंगाल सरकार से मिल चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं शुभेंदु अधिकारी की दिल से तारीफ करना चाहता हूं। जब से वे सत्ता में आए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए गृह मंत्रालय से हमें जो भी मदद चाहिए थी, उसके लिए बस एक फोन कॉल करना पड़ा है। चिट्ठी बाद में आती है, मंजूरी पहले मिल जाती है। टीएमसी के 12, बीजेपी के सिर्फ 3 सदस्य। फिर भी मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने कैसे छीन ली पंचायत समिति की कुर्सी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने पंचायत स्तर पर बड़ा उलटफेर कर दिया है। सूती एक पंचायत समिति में अविश्वास प्रस्ताव के बाद तृणमूल कांग्रेस की पकड़ खत्म हो गई है। बीजेपी की बुल्टी घोष नई अध्यक्ष चुनी गईं। 18 सदस्यों वाली इस समिति में कभी तृणमूल के पास 12 सीटें थीं। अब समीकरण ऐसा बदला कि बीजेपी पहली बार यहां पंचायत समिति की सत्ता तक पहुंच गई। जाने कैसे? मुर्शिदाबाद की सूती एक पंचायत समिति में बीजेपी ने पहली बार अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया है। खास बात यह है कि 18 सदस्यों वाली इस समिति में 2023 के पंचायत चुनाव में टीएमसी ने 12 सीटें जीती थीं। बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें थीं। इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव के बाद हुए चुनाव में बीजेपी की बुल्टी घोष अध्यक्ष बन गईं। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के हाथ किसी पंचायत समिति की कमान आई है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, देश सुरक्षित नहीं रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक न तो पश्चिम बंगाल और न ही भारत सुरक्षित रह सकता है। शाह ने आरोप लगाया कि कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा करने के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध नहीं कराई। अमित शाह ने उत्तर बंगाल के अपने दौरे के दूसरे दिन यहां सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के फ्रंटियर मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अन्नपूर्णा योजना का पैसा नहीं मिलने से भड़कियों पुरुलिया की महिलाएं, एसडीओ कार्यालय घेरा, रोड जाम। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अन्नपूर्णा योजना के पैसे नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों महिलाओं ने रघुनाथपुर महकमा शासक एसडीओ कार्यालय का अचानक घेराव कर दिया। सुबह करीब 11 बजे
रघुनाथपुर नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से जुटी महिलाओं ने प्रशासनिक ढिलाई और योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रशासन से उचित और संतोषजनक आश्वासन न मिलने पर उग्र हुई महिलाओं ने रघुनाथपुर सांतलड़ी मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इसकी वजह से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से समय पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी की थी। पात्रता की सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद उनके खाते में 3,000 रुपए नहीं आए। पश्चिम बंगाल में चीनी 70 रुपए किलो, वजह एथेनॉल या जमाखोरी। पश्चिम बंगाल में त्योहारों से पहले खुदरा बाजार में चीनी के दाम बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। इसके असर से गुड़, बताशा और नकुलदाना भी महंगे हो गए हैं। कारोबारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कारोबारियों ने बताया कि पिछले 1 महीने में चीनी के दाम में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 4 से 5 दिन में ही चीनी की कीमतों में अचानक 10% का उछाल आया है। चीनी से बने उत्पादों जैसे गुड़, बताशा और नकुलदाना के दाम में भी इसी तरह की बढ़ोतरी हुई है। बंगाल के व्यापारियों ने बताया है कि केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार शाम चीनी मिलों को 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात करने की अनुमति दी है। करीब 1 दशक बाद इस तरह का कदम उठाया गया है, लेकिन इसका असर अभी खुदरा बाजारों तक नहीं पहुंचा है। ओबीसी वालों ने 25 अगस्त तक फॉर्म नहीं सुधारा तो जनरल होगी कैटेगरी, सुवेंदु सरकार में बदलाव की पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल में 11वीं 12वीं के टीचरों की भर्ती में शामिल ओबीसी उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था बदलने के बाद स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी ने पुराने आवेदन में कैटेगरी से जुड़ी जानकारी ठीक करने का एक मौका दिया है। अब इस भर्ती में शामिल उम्मीदवार 20 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए 20 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक एडिट विंडो खुली है। उम्मीदवारों को ओबीसी सब कैटेगरी, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी की जानकारी अपडेट करनी होगी। अगर तय समय में यह काम नहीं किया गया तो उम्मीदवार की कैटेगरी जनरल यानी अनरिजर्व्ड मानी जा सकती है। ममता बनर्जी ने अनसुनी की। मेरी बात, चिकन नेक कॉरिडोर के लिए चाहिए थी 560 एकड़ जमीन। अमित शाह का बड़ा हमला। सरकार सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देश की सीमा सुरक्षा के लिए जो कुछ भी मांगा गया, सरकार ने वह सब कुछ उपलब्ध कराया है। यह बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। वह शुक्रवार को बंगाल के सिलीगुड़ी में एसएसबी सीमांत मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद जवानों को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने बताया कि एसएसबी के इस कार्यक्रम में शामिल होने का यह अवसर मिला। एसएसबी देश की संप्रभुता और सुरक्षा का अटूट प्रहरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक न तो पश्चिम बंगाल और न ही भारत सुरक्षित रहेगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद उन्होंने राज्य में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध नहीं कराई। अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से मिली राहत। बैंक खाते और कार्ड के केवाईसी अपडेट के लिए दस्तावेज सौंपने को कहा। अभिषेक बनर्जी के फ्रीज किए गए बैंक खाते और ब्लॉक किए गए क्रेडिट डेबिट कार्ड को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने सांसद को अपने बैंक खाते और कार्ड्स का केवाईसी अपडेट कराने के लिए जरूरी दस्तावेज तुरंत बैंक अधिकारियों को सौंपने का निर्देश दिया है। फैसले के तुरंत बाद कोलकाता और अलीपुरद्वार प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि बैंक अधिकारियों को सांसद के आवास पर जाकर दस्तावेज प्राप्त करने और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि चूंकि खाता फ्रीज होने के कारण अभिषेक बनर्जी ऑनलाइन केवाईसी सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए निजी बैंक के अधिकारी स्वयं उनके आवास पर जाकर आवश्यक कागजात प्राप्त करेंगे।
चिकन नेक पर अभेद्य स्मार्ट ग्रिड पर मंथन के लिए अमित शाह पहुंचे सिलीगुड़ी, शुभेंदु अधिकारी ने किया स्वागत। पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले बेहद संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी गलियारे, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, पर भारत अपनी सुरक्षा रणनीति का पुनर्गठन करने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर बृहस्पतिवार की रात सिलीगुड़ी पहुंच गए। उनकी यात्रा का मुख्य एजेंडा पारंपरिक सीमा गश्त से आगे बढ़कर 3 पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर एकीकृत त्रिस्तरीय स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा ग्रिड को लागू करना माना जा रहा है। अमित शाह चेन्नई से सीधे उत्तर बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय जाएंगे, जहां वह सीमा सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। बंगाल के 105 साल के रसिक चंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने दी माफी, जाने पूरा मामला। बंगाल के 105 साल के रसिक चंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने दी माफी, जाने पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 105 साल की उम्र में बड़ी राहत दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने रसिक चंद्र मंडल को शुक्रवार को राहत देते हुए वर्ष 2024 में उसे दी गई जमानत को ही अंतिम आदेश करार दे दिया। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में वर्ष 1920 में जन्मे मंडल को वर्ष 1988 में हुई हत्या के एक मामले में वर्ष 1994 में 68 वर्ष की उम्र में दोषी ठहराया गया था। वह 29 नवंबर 2024 तक जेल में था। तभी शीर्ष अदालत ने उसे जमानत दी थी।